देखो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट जेडब्ल्यू मेन की पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका मीनिंग क्या है, टेम्परेचर जब इंक्रीज होंगे तो रेजिस्टिविटी कंडक्टर की, एक कंडक्टर है सपोज, तो उसके पास पहले पहले कुछ टेम्परेचर है, तो आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो उस केस में उसका रेजिस्टिविटी या तो आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे उसका। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। लेट्स से एक कंडक्टर है, ठीक है, सो इस कंडक्टर के पास कुछ पहले पहले टेम्परेचर है, उसको टी नॉट कह दिया, और इसके पास कुछ रेजिस्टेंस होंगे, उसको आर नॉट कह दिया, है ना। फिर उसी कंडक्टर को आपने क्या किया, मतलब थोड़ा सा हीट दे दिया, दे के टेम्परेचर को इंक्रीज किया। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर अभी इसके पास जो नया टेम्परेचर होंगे दैट इज टी, और इसके पास रेजिस्टेंस अभी इंक्रीज होंगे, है ना, तो नया रेजिस्टेंस को आर कह दिया। ठीक है, सो पहले टेम्परेचर टी नॉट था, उसके बाद फाइनली टेम्परेचर कितना हो गया, इंक्रीज होकर टी हो गया, तो उस केस में रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होकर आर हो गया, पहले आर नॉट था रेजिस्टेंस। तो इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, ये इनिशियल केस है ना, तो इसको इनिशियल केस कह सकते हो और इसको फाइनल केस कह सकते हो। तो इनिशियली इतना था, फाइनली इतना हो गया। अभी देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ये आर क्या है, दिस आर इज नथिंग बट फाइनली कितना रेजिस्टेंस हो गया, आर नॉट क्या है, इनिशियली कितना रेजिस्टेंस था। सिमिलरली यहाँ पे आर नॉट क्या है, इनिशियली कितना रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे टी क्या है, फाइनली कितना टेम्परेचर हो गया, और यहाँ पे टी नॉट क्या है, इनिशियली कितना टेम्परेचर था। ठीक है, सो बेसिकली अल्फा मतलब क्या है, अल्फा मतलब आप कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, या तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय, लिख के रखो, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2023 अप्रैल महीने में पूछा गया था जेडब्ल्यू मेन। ओके, क्या पूछा इस क्वेश्चन में, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स इज, एक सोर्स है, सोर्स मतलब बैटरी है, तो बैटरी पे कनेक्ट किया तो कितना करंट फ्लो हुआ, 2 एम्पियर। सो लेट्स कंसीडर ये कंडक्टर है, सो इस कंडक्टर को एक बैटरी पे कनेक्ट कर दिया, सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली जब बैटरी का कुछ वोल्टेज है, लेट्स से फी वोल्टेज है, और जब कनेक्ट करोगे बैटरी के साथ तो करंट फ्लो होंगे, है ना, तो करंट कितना फ्लो हुआ, वो बोला गया हमें 2 एम्पियर के करंट फ्लो हुआ। ठीक है, फिर क्या बोला, इस केस में जो टेम्परेचर है उसका वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस दे के रखा। ठीक है, क्वेश्चन में दे के रखा। फिर क्या बोला, वही कंडक्टर है, ठीक है, वही कंडक्टर है, और बैटरी भी वही है, सेम बैटरी है, सेम कंडक्टर है। ठीक है, लेकिन और इसका वोल्टेज भी कंसीडर के क्वेश्चन में नहीं देकर रखा, वोल्टेज कितना है, तो हमने फी कंसीडर कर लिया। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे इस बार करंट जो फ्लो होंगे वो करंट अलग है, दैट इज 1.2 एम्पियर के करंट फ्लो हुआ, ऐसे हमें क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, फिर क्या बोला कि इसके पास जो टेम्परेचर है अभी दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ऐसे हमें बोला गया। ठीक है, इजी। तो हमें निकलना क्या है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एट 50 डिग्री सेल्सियस विल बी। सो लेट्स कंसीडर वही सेटअप है, ठीक है, यही सेटअप है, वही कंडक्टर है, सेम कंडक्टर, बैटरी कनेक्टेड है, सेम बैटरी, सब कुछ सेम है, लेकिन इस बार इस केस में टेम्परेचर कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस, और हमें क्वेश्चन में पूछा अभी भी कुछ करंट फ्लो होंगे, तो कितना करंट फ्लो होंगे उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने दिया। ठीक है, देखो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन क्वेश्चन ईजी है अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तब। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो कॉन्सेप्ट समझा, दैट कॉन्सेप्ट इज जो फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, और नीचे क्या है, फाइनल टेम्परेचर एंड इनिशियल टेम्परेचर, वही है कॉन्सेप्ट। अभी देखो इस केस में ऐसे हम कंसीडर कर सकते हैं, ये जो केस है इसको हम लोग इनिशियल केस कंसीडर कर लेते हैं और इसको फाइनल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और हम ऐसे समझ रहे हैं अभी कि ये है ही नहीं सिचुएशन में। ठीक है, तो इसको फाइनल कंसीडर किया, पहले पहले इसके पास टेम्परेचर 0 था और फाइनली टेम्परेचर कितना हो गया, 100 हो गया, इसको अभी आउट कर रहे हैं। ठीक है, कंसीडर नहीं कर रहे, थोड़ी देर बाद करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, इस केस में ऑब्वियसली जब टेम्परेचर 0 होंगे तो ऑब्वियसली इसके पास कुछ रेजिस्टेंस भी होंगे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालोगे, आर इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हो, फी इज इक्वल टू आई आर, तो आर इज इक्वल टू फी बाय आई, वही ओम्स लॉ। ठीक है, फी इज इक्वल टू आई आर, तो इस केस में आप क्या लिखोगे, फी इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगाओगे, है ना, तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फी बाय आई लिखोगे, और फी का वैल्यू नहीं पता, वोल्टेज बैटरी का फी कंसीडर किया, लेकिन यहाँ पे करंट देकर रखा, दैट इज कितना, 2 एम्पियर के करंट, तो यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू फी बाय 2 मिला इस केस में। ठीक है, अभी देखो इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होंगे, उसको कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू फी बाय आई, सेम फॉर्मूला लगाओगे, है ना, तो फी की जगह पे आप इस बार क्या लिखोगे, फी इज विल बी इक्वल टू फी होंगे। ठीक है, क्योंकि बैटरी सेम है तो बैटरी का वोल्टेज फी कंसीडर किया हमने, और आई कितना होंगे, इस बार आई होंगे 1.2, लेकिन इसको आप
ऐसे भी लिख सकते हो ना, एक्चुअली देखो आर की वैल्यू कितना मिला वहाँ पे फी बाय 1.2 मिला, अगर ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी करना होगा 10, है ना, उस केस में आप लिखोगे 10 भी डिवाइडेड बाय दिस विल बी 12, राइट, ऐसा आप लिख सकते हो, या तो आप इसे 5 फी डिवाइडेड बाय 12 ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, तो नहीं लिखने से भी होगा कोई 5 फी डिवाइड कर सकते हो मतलब 6 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, 2 से डिवाइड किया 2 5 जा 10 फिर 2 6 जा 2, तो बेसिकली इस केस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिला दैट इज कितना मिला 5 फी डिवाइडेड बाय 6 मिला, ठीक है, इजी है। तो अभी ऐसे समझो कि पहले जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो उस केस में रेजिस्टेंस कुछ इतना था, फिर टेम्परेचर जब इंक्रीज होकर 100 हो गया तो रेजिस्टेंस कितना मिला 5 फी डिवाइडेड बाय 6 मिला, यहाँ तक सही है, ओके। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि इनिशियली इतना केसेस इतना था मतलब आर एन टी की वैल्यू, और फाइनली आर एन टी की वैल्यू इतना हो गया, ठीक है, इनिशियल केस फाइनल केस। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला है अल्फा की फॉर्मूला वो लगाएंगे, आर माइनस आर नॉट, है ना, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ओके, ऐसा लिख दो। तो अभी देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू नहीं मालूम हमें, तो आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, आर की वैल्यू आप लिख सकते हो फी बाई 2, फी बाई 2 नहीं, ये फाइनल केस है ना, तो ये फाइनल रेजिस्टेंस, तो फाइनल केस में रेजिस्टेंस कितना है 5 फी बाई, आप लिख सकते हो 5 फी डिवाइडेड बाई 6 माइनस आर नॉट क्या है इनिशियल रेजिस्टेंस, तो इनिशियल रेजिस्टेंस ये है इनिशियल केस, तो इसमें रेजिस्टेंस कितना है फी बाई 2 हमें मिला, ठीक है। फिर यहाँ पे आर नॉट क्या है, आर नॉट है फी बाई 2, और यहाँ पे टी माइनस, टी मतलब क्या है, टी इज द टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, राइट, तो ये टी है फाइनल टेम्परेचर, ये है फाइनल केस, तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर कितना देकर रखा 100 देकर रखा, ठीक है, माइनस इनिशियली टेम्परेचर कितना है 0 है वो हमें क्वेश्चन में देकर रखा, इजी है। तो हमने फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर लिख दिया और ऊपर फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस लिख दिया, और इसको इनिशियल केस कंसीडर किया, इसको फाइनल केस कंसीडर किया, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इन दोनों केस को अभी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, और इन दोनों के लिए इस फॉर्मूला को अप्लाई किया। तो इसको कैलकुलेट करने कैसे करेंगे, ये देखो 6 और 2 को आप एलसीएम ले सकते हो, है ना। एक काम करो, पहले ये जो फी है ना, फी को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, फी को कॉमन लेने से आप लिख सकते हो 5/6 माइनस 1/2, है ना, फिर नीचे फी बाई 2 है और यहाँ पे इनटू 100 होंगे, ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, 250 से 100 होंगे, यानी फी भी कैंसिल आउट होंगे ना, तो इस पर लिख सकते हो 5/6 माइनस 1/2 और यहाँ पे कितना होंगे 50 होंगे, ठीक है, 5/6 माइनस 1/2 और यहाँ पे 50 लिख दिया, फी भी कैंसिल आउट हुआ। तो अभी सेम कैलकुलेशन करना है ना, तो यहाँ पे 2 और 6 का एलसीएम कितना होंगे 6 होंगे, तो यहाँ पे 5 माइनस 3 होंगे, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे ये 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिखना होगा और यहाँ पे 50 लिखना होगा, यानी आप लिख सकते हो 5 माइनस 3 इज 2 और 6 नीचे आ जाएंगे इंटू 50 लिखोगे, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 3 जा 6, यानी आप इसे 150 कह सकते हो, ठीक है। सो ये किसका वैल्यू मिला, अल्फा की वैल्यू है ना, तो अल्फा की वैल्यू कितना मिला हमें 1/50, इजी है यहाँ तक, इजी। तो अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और वायर सेम है, वही वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वही वायर सेम वायर, तो सब में अल्फा की वैल्यू 1/150 होंगे, सेम होंगे, इजी। तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, ये जो सिचुएशन है इसको इनिशियल कंसीडर करते हैं और इसको फाइनल कंसीडर करते हैं, यानी आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, ये इनिशियल केस हो गया इस बार और ये फाइनल केस हो गया, ऐसे आप कंसीडर कर सकते हो, इनिशियल फाइनल केस। तो बीच में जो ये था इसको हटा दो, अभी इमेजिन करो कि है ही नहीं, तो ये इनिशियल केस ये फाइनल केस, तो इसको यूज़ किया कहाँ पे कि यूज़ अल्फा की वैल्यू निकलने के लिए इसको यूज़ किया हमने, ठीक है। सो इसको अभी नहीं है ऐसे समझो, तो ये इनिशियल केस ये फाइनल केस, अब ऐसे समझ सकते हो कि पहले टेम्परेचर 0 था, रेजिस्टेंस P/2 था, ठीक है, फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करके 50 कर दिया, फाइनली टेम्परेचर 50 कर दिया, तो उस केस में करंट की वैल्यू कितना है वो पूछा, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू R इज इक्वल टू V/I लिखेंगे, है ना, तो V डिवाइडेड बाय I, लेकिन यहाँ पे I की वैल्यू नहीं पता, V का भी वैल्यू नहीं पता, यानी बैटरी का वोल्टेज V कंसीडर किया हमने, ठीक है, तो R की वैल्यू इस केस में V/I ही होंगे, फाइन। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसको इनिशियल इसको फाइनल कंसीडर करेंगे, है ना, तो फ्रॉम हियर वी कैन से अल्फा इज इक्वल टू सेम फार्मूला R माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट लिखोगे, T माइनस T नॉट लिखोगे, है ना, इस तरह से। तो अभी अल्फा की वैल्यू कितना है 1/150, फिर R की वैल्यू कितना है, R की वैल्यू इस केस में R मतलब क्या है फाइनल रेजिस्टेंस, है ना, तो फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये फाइनल केस है, तो V/I लिखोगे, ठीक है, फाइनल रेजिस्टेंस V/I। आर नॉट क्या है, इनिशियली कितना रेजिस्टेंस था, आर नॉट
यानी इनिशियल रेजिस्टेंस, ये इनिशियल केस है, सो इस केस में रेजिस्टेंस कितना मिला, V/2 मिला, तो यहाँ पे हम लोग V/2 लिख देते हैं, सिंपल। तो R0 की वैल्यू इनिशियल रेजिस्टेंस V/2 है ना, तो T की वैल्यू, T मतलब क्या है, फाइनली कितना टेम्परेचर है, ठीक है। सो ये इनिशियल केस या फाइनल केस इस बार, तो फाइनली टेम्परेचर कितना है वो देकर रखा 50 है ना, तो यहाँ पे 50 लिख देते हैं, माइनस इनिशियली T0 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, तो इनिशियल केस ये है, तो इसमें टेम्परेचर कितना देकर रखा 0 डिग्री सेल्सियस, अभी तो कर सकते हो आप, है ना, इजी है, तो ऐसे लिख सकते हो। तो अभी देखो ऊपर इसको आप एलसीएम ले सकते हो, या तो फी को कॉमन ले सकते हो, 1/i होंगे माइनस 1/2 होंगे, फिर यहाँ पे नीचे V/2 होंगे इंटू 50 लिख सकते हो, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 25 होंगे, है ना, तो V भी कैंसिल आउट होंगे, सो फ्रॉम हियर वी कैन से 1/150 इज इक्वल टू i, और इसको आप एलसीएम नहीं लेने से भी होगा, है ना, 1/i माइनस 1/2 लिख दो, फिर यहाँ पे कितना होंगे 25 होंगे, ठीक है। V भी कैंसिल आउट हुआ, 50 कट गया, 25 है। 25 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, कितना होंगे 25 इंटू 6 इज 150, इज इट। तो इसका मीनिंग ये हुआ ना कि 1/6 इज इक्वल टू 1/i माइनस 1/2, तो यहाँ से आपको i निकलना है, इजी है, भी कर सकते हो, 1/i विल बी इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2 होंगे, है ना, 1/2 को इधर लेके आए, ओके। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे आपको कितना आएंगे आंसर 6, और यहाँ पे 1 + 3 होंगे, फिर इसको आप लिख सकते हो 4/6, 4/6 ही होंगे, यस, तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो 1/i की वैल्यू इतना, तो i की वैल्यू कितना होंगे 3/2 होंगे, यानी आप इससे कह सकते हो 1.5 होंगे, और एम्पेयर लिख देना, ठीक है। तो ये मिला करंट की वैल्यू, लेकिन चालाकी से क्वेश्चन में आपको कैसे देकर रखा, देख पा रहे हो, 10⁻² मिली एम्पेयर पे लिखने दिया, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्चुअली क्या है कि 1 एम्पेयर मतलब 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻³ मिली एम्पेयर, ठीक है। सो 1.5 एम्पेयर है, यानी आप कह सकते हो 1.5 एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻³ मिली एम्पेयर लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिली एम्पेयर लिख दो, तो फिर यहाँ पे इस केस में 2 पे लिखने दिया है ना, 10⁻² को 2 पे लिखने दिया, अगर हम डेसिमल को हटाए तो हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻², और यहाँ पे मिली एम्पेयर लिखना होगा, ठीक है। सो हमें इसका वैल्यू पूछा था, डैश देकर रखा है ना आंसर में, ऑप्शन में वहाँ पे जो क्वेश्चन है, सो डैश की जगह पे क्या लिखोगे 15 लिखोगे, तो आंसर करेक्ट कौन सी होंगे 15 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो करंट की वैल्यू इतना सा मिला, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और रेजिस्टेंस कितना है V/2 है, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होके 0 डिग्री से 50 डिग्री जब होंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होंगे, तो उस केस में करंट की वैल्यू यहाँ पे जब 0 डिग्री सेल्सियस था तब करंट की वैल्यू ओनली 2 एम्पेयर था, ठीक है। फिर इस केस में जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया तो करंट की वैल्यू कितना मिला, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻³ मिली एम्पेयर, या तो 1.5 एम्पेयर कह सकते हो, ठीक है, इजी है। सो टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हुआ, लेकिन करंट की वैल्यू क्या हुआ 2 था पहले, अभी इस केस में करंट की वैल्यू कितना हो गया 1.5 एम्पेयर हो गया, ठीक है, थोड़ा सा कम हो गया, 0.5 एम्पेयर करंट कम हो गया, ठीक है। सो बेसिकली आप कह सकते हो टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे, लेकिन करंट की वैल्यू डिक्रीज होंगे, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा भी प्रूफ, करंट की वैल्यू डिक्रीज हुआ, ओके। पहले करंट की वैल्यू 2 था, अभी करंट की वैल्यू कितना हो गया 1.5 एम्पेयर हो गया, जब अपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया 0 से 50 डिग्री किया, इजी क्वेश्चन, ओके। सो अप्रोच वही है कि पहले अल्फा की वैल्यू निकल लिया, उसके बाद इन दोनों सिचुएशन को देखा, इसको इनिशियल इसको फाइनल कहा, है ना, इनिशियली टेम्परेचर 0 था, फाइनली टेम्परेचर 50 है, तो इसको यहाँ पे अप्लाई किया, इसी फॉर्मूला को अप्लाई किया, है ना, वही है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे खुद ट्राई करो एक बार, उसके बाद सोल्यूशन को देखना, ठीक है। एक बार कोशिश करो, कर सकते हो कि नहीं, इजी है, कर सकते हो। कॉन्सेप्ट वही है, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस वो लगाना है ना, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर लगाना है, और वहाँ पे वही देखना है फाइनल केस कौन सी होंगे, इनिशियल केस कौन सी होंगे, उसी को अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 जनवरी महीने में JEE मेन एग्जाम, ओके। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। An electric toaster has a resistance of 60 ohm at room temperature 27 डिग्री सेल्सियस। लेट्स कंसीडर एक टोस्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर समझो, ठीक है। सो इसके पास जो टेम्परेचर है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 60 ओम, ये देकर रखा, ठीक है। द टोस्टर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई। इस बार क्या किया, इसी टोस्टर को, इसी कंडक्टर को कनेक्ट किया एक बैटरी से, बैटरी का वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है। फिर क्या बोला, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज रिचेस
2.75। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बैटरी कनेक्ट करने के बाद कुछ करंट फ्लो होंगे। करंट की वैल्यू कितना बोला, 2.75 एम्पियर के करंट फ्लो होंगे, ऐसा हमें बोला गया। फिर क्या बोला, द टेम्परेचर अटेन्ड बाय द टोस्टर इज अराउंड। तो इस केस में कुछ टेम्परेचर होंगे इसके पास, इस टोस्टर की, है ना। तो टेम्परेचर की वैल्यू कितना होंगे वो पूछा, ठीक है। यही सेम कंडक्टर सेम टोस्टर है, ठीक है। सो ऐसे हम समझ सकते हैं कि ये इनिशियल केस है और ये फाइनल केस है, ठीक है। पहले टेम्परेचर कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद थोड़ी देर बाद टेम्परेचर कितना होंगे वो हमें निकलने दिया, ठीक है। तो इस केस में रेजिस्टेंस पहले कितना था, 60 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी देर बाद रेजिस्टेंस इसका कितना होंगे उसको निकलना होगा, है ना। तो निकल लेते हैं। तो इसके पास जो रेजिस्टेंस होंगे पहले 60 था, तो फिर रेजिस्टेंस कितना होंगे, आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू वी बाय आई लिखोगे, वही ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर। तो वी की वैल्यू 220 देके रखा, आर की आई की वैल्यू कितना है 2.75 ये देके रखा। तो आर की वैल्यू निकल सकते हो डिवाइड करके। कैसे करेंगे, अगर हम ऊपर एक 100 मल्टीप्लाई करें, नीचे भी करना होगा, क्यों किया 100 से मल्टीप्लाई, तब ये डेसिमल हट जाएंगे, है ना। 200 होंगे, फिर यहाँ पे 275 होंगे, ठीक है। 00275 इजी। तो 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 5 25 होंगे, फिर यहाँ पे 5 5 25 और यहाँ पे 5 4 20, ओके। 5 4 20 होंगे, फिर 5 4 20, फिर 0 होंगे। तो 11 5 55, 11 से 11 4 44 और 0 होंगे। तो बेसिकली 400/5 मिले, यानी आप कह सकते हो 5 8 40, ओके। फिर यहाँ पे 080 ओम बोल सकते हो, ठीक है। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले टोस्टर की रेजिस्टेंस कितना था, 60 ओम था। थोड़ी देर बाद इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 80 ओम हो गया, ठीक है। इजी है। तो पहले इनिशियली रेजिस्टेंस कितना था, 60 ओम, और फाइनली थोड़ी देर बाद रेजिस्टेंस कितना हो गया, 80 ओम हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज होंगे, है ना। वही है कहानी, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे पहले टेम्परेचर कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पूछा इस केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, 80 हुआ, तो टेम्परेचर की वैल्यू कितना होंगे वो निकलने दिया, ठीक है। टी की वैल्यू तो सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमें कुछ देकर रखा 2 × 10⁻⁴। ओके, देखो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर माइनस आर नॉट फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो अल्फा की वैल्यू लिख लेते हैं 2 × 10⁻⁴, है ना। तो आर की वैल्यू, आर मतलब फाइनल रेजिस्टेंस, ये है फाइनल केस और ये इनिशियल केस, ठीक है। तो फाइनली रेजिस्टेंस कितना हो गया, 80 हो गया, माइनस इनिशियली रेजिस्टेंस कितना था, 60 था, ठीक है। फिर यहाँ पे आर नॉट क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस व्हिच इज 60, फाइनली टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर टी वो नहीं मालूम, टी रख दिया, माइनस इनिशियली टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री, ठीक है, वो हमें देकर रखा। सो इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, तब रेजिस्टेंस कितना था इनिशियली 60 ओम था। ओके, तो अभी देखो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो टी माइनस 27 लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 80 माइनस 60 विल बी 20 और नीचे 60 होंगे, है ना, इनटू इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है, 2 × 10⁻, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इजी। सो इसको इस साइड लेके इसको, यस इजी। तो 20 × 3 इज 60, यानी आप लिख सकते हो इसको ऊपर लिखोगे तो इट विल बिकम 10⁻⁴ और नीचे 3 × 2 इज 6 होंगे, राइट। और इसको आप लिख सकते हो दिस इज नथिंग बट 10,000 होंगे, राइट, 4 0 होंगे, फिर यहाँ पे 6। अभी देखो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 2 3 = 6 और इसको 2 5 = 10 होंगे, 000 लिखना होगा, है ना। 3 से अभी डिवाइड कर सकते हो इसे, तो कितना होंगे, 3 1 = 3 होंगे, फिर 20 होंगे, 3 6 = 18, फिर 3 6 = 18, 3 6 = 18, राइट, ऐसा होंगे। फिर हम लिख सकते हैं 0.66 इस तरह से आएंगे, ओके। 3 1 = 3 होंगे, 3 6 = 20 हुआ, फिर 20 3 6 = 20, फिर 20 3 6 = 20, इतना सा आया। तो बेसिकली t माइनस 27 की वैल्यू इतना आया। तो t की वैल्यू कैसे लिखेंगे, t विल बी इक्वल टू 166.66 प्लस 27 लिखना होगा, ठीक है। जब आप प्लस करोगे कुछ आएंगे आंसर, दैट इज 6 + 7, 6 + 7 इज 13, ओके। 6 + 2 इज 8, 9 होंगे, फिर यहाँ पे 6 होंगे, फिर यहाँ पे 1 होंगे, 6 6 लिखना होगा। लेकिन ऑप्शन में क्या देकर रखा है हमें, डेसिमल में नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पे राउंड फिगर करके लिखा हुआ है। सो अब इसे क्या लिखोगे, 6 है ना यहाँ पे, तो 6 को राउंड फिगर करेंगे तो हम लिख सकते हैं 934 हो जाएंगे, ठीक है। आपको मालूम है सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंड फिगर कैसे करते हैं ना, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। तो यहाँ पे 6 को राउंड फिगर करोगे तो ये 3 विल बिकम 4, ठीक है। सो नया जो टेम्परेचर कितना मिला, दैट इज
इतना सा 1694 डिग्री सेल्सियस मिला। ओके, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे लिख देते हो 1694 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यानी पहले पहले इसके पास जो टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस था, तो उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 60 ओम है। फिर क्या हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, तो उस केस में टेम्परेचर भी इंक्रीज होंगे। सो हम कह सकते हैं कि इतना टेम्परेचर अपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है ना, 27 था पहले, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करते 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 इतना हो गया, तो उस केस में रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हुआ, ओनली 20 ओम इंक्रीज हुआ। ठीक है, देख पा रहे हो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ना, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, लेकिन रेजिस्टेंस ओनली 20 ओम इंक्रीज हुआ। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे, वो हमने प्रूफ भी देख लिया, इजी। ओके, सो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में हम लोग वही सेम अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। तो आप लोग पहले ये देख लेना, डिजाइन कर लेना क्वेश्चन में कि मतलब फाइनल केस कौन सी होंगे, इनिशियल केस कौन सी होंगे। ठीक है, बाकी माइनस करना ईजी है, कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये इंटरेस्टिंग है, एक बार खुद कोशिश करो, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था ना, एनसीईआरटी बुक की क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे हमें कुछ टेम्परेचर की वैल्यू निकलने दिया था, अभी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलने दिया। ठीक है, देखो, द रेजिस्टेंसेस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पेन। थर्मोमीटर मतलब एक कंडक्टर समझ सकते हो, है ना। तो यहाँ पे 3 केसेस होंगे, एक कंडक्टर है सपोज, ठीक है, ये एक कंडक्टर है। ओके, प्लेटिनम रेजिस्टेंस या तो थर्मोमीटर है ये। इसी थर्मोमीटर को फिर से ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे, और एक बार ड्रॉ कर ले, 3 बार ड्रॉ किया। ठीक है, 3 केसेस होंगे। पहले पहले ये थर्मोमीटर आइस पॉइंट पे था, यानी आइस में था, ऐसे समझो। फिर क्या किया, स्टीम पॉइंट पे रख दिया इसे। फिर क्या किया, इसको हॉट बाथ पे रख दिया। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक की सेम क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे वैल्यूज अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आइस पॉइंट है, आइस पॉइंट यानी इसके पास जो टेम्परेचर होंगे वो 0 डिग्री सेल्सियस होंगे। इसके पास स्टीम पॉइंट मतलब क्या है, टेम्परेचर कितना होंगे 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की वैल्यू नहीं देकर रखा, लेकिन हमें बोला आइस पॉइंट, और हमें मालूम है आइस मतलब क्या होंगे 0 डिग्री सेल्सियस। स्टीम मतलब क्या है, वाटर वेपर कब बनेंगे, जब 100 डिग्री सेल्सियस होंगे, तो स्टीम मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या बोला, हॉट बाथ। हॉट बाथ की जो टेम्परेचर है वो हमें देकर रखा 400 डिग्री सेल्सियस, ये हमें देकर रखा हॉट बाथ की टेम्परेचर। ओके, अभी देखो, पहले पहले इसके पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो देके रखा 8 ओम, इसके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है 10 ओम देके रखा। फिर क्या बोला कि इसमें रेजिस्टेंस कितना होंगे वो निकलने दिया। ठीक है, यस, तो इसके पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होंगे वो निकलने दिया, नहीं पता इसको आर लिख दिया। ठीक है, इजी है। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 केसेस हुआ, कंडक्टर सेम ही है, ये जो वायर है प्लेटिनम थर्मोमीटर ये है, यही है, मतलब सेम है। लेकिन क्या हुआ, कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, पहले 0 था अभी 100 हो गया, तो रेजिस्टेंस देखा ना, 8 था 10 हो गया, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। फिर क्या हुआ, टेम्परेचर 0 था अभी 400 हो गया, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे। सो नया रेजिस्टेंस कितना होंगे वो हमें निकलने दिया। ठीक है, 3 केसेस है, तो तीनों केसेस से हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो पहला ये दोनों केसेस है, इन दोनों को यूज करके हम लोग अल्फा की वैल्यू निकल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें अल्फा की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखोगे, अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट, है ना, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे आर नॉट फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट। तो ये आर की वैल्यू क्या होंगे, फाइनल ये है इनिशियल केस, ये इनिशियल केस, और इसको हमने फाइनल केस कंसीडर किया इस पर। ठीक है, ये नहीं है, इसे समझो। ठीक है, सो आर माइनस आर नॉट, फाइनल रेजिस्टेंस कितना है 10 है, फिर माइनस आर नॉट मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस व्हिच इज 8, और यहाँ पे आर नॉट मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस, टी मतलब क्या है फाइनल टेम्परेचर, फाइनल इस केस में ये फाइनल है ना, तो ये फाइनल टेम्परेचर कितना है 100 देकर रखा, माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो 2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100 लिख सकते हो, 2 से कैंसिल आउट करो तो आप लिख सकते हो 1/400। ठीक है, सो अल्फा की वैल्यू इतना सा हमें मिल गया।
अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको इनिशियल केस कंसीडर करेंगे और इसको फाइनल केस कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको इनिशियल कंसीडर किया और इसको फाइनल केस कंसीडर किया, ऐसे समझो ये है नहीं, ठीक है। सो इसको यूज करके हमने अल्फा की वैल्यू निकाल लिया और इसी अल्फा की वैल्यू यूज करके आर की वैल्यू निकालेंगे अभी, ठीक है। सो ये अभी इनिशियल केस है, इनिशियली टेम्परेचर 0 है और इनिशियली रेजिस्टेंस 8 ओम है और यहाँ पे फाइनली टेम्परेचर 400 हो गया, तो रेजिस्टेंस कितना होंगे फाइनली वो निकलना है, ठीक है। अभी देखो, सो इन दोनों केस के लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट लिखेंगे डिवाइडेड बाय आर नॉट, फिर यहाँ पे टी माइनस टी नॉट इस तरह से लिखेंगे। तो अल्फा की वैल्यू अभी अभी मिल चुका 1/400 है ना, इज इक्वल टू आर मतलब क्या है फाइनल रेजिस्टेंस, तो ये फाइनल केस हुआ, फाइनली रेजिस्टेंस कितना है वो नहीं पता, आर ही लिख दिया है ना। तो यहाँ पे आर नॉट मतलब क्या है इनिशियल रेजिस्टेंस, तो ये इनिशियल केस है, इनिशियली रेजिस्टेंस कितना है दैट इज 8 ओम है, फिर यहाँ पे 8 लिखोगे आर नॉट है ना। तो यहाँ पे टी मतलब क्या है फाइनल टेम्परेचर, ये है फाइनल केस इस बार, तो फाइनल केस में टेम्परेचर कितना है 400 है और यहाँ पे माइनस टी नॉट क्या है इनिशियली कितना टेम्परेचर है वो देकर रखा 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 0 लिख देना, इजी है, वही है फाइनल इनिशियल कर दिया, हो गया, बाकी माइनस करना है। तो अभी देखो इसको आप लिख सकते हो 1/400 ओके इज इक्वल टू आर माइनस 8, फिर यहाँ पे 8 इंटू 400 लिख सकते हो, 400 कैंसिल आउट होंगे, कितना आसान करके देके रखा है ना। तो 8 इधर आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू आर माइनस 8 होंगे। सो फ्रॉम हियर यू कैन से आर विल बी इक्वल टू 8 प्लस 8 विल बी, ये प्लस होंगे ना, इट विल बी 16 ओम होंगे, ठीक है। सो आर की वैल्यू पूछा था वो हमें मिल गया कितना 16 ओम, यानी आप कह सकते हो कि पहले जब 0 डिग्री सेल्सियस पे था यानी आइस पॉइंट पे था तब रेजिस्टेंस इसके पास कितना था, ये जो वायर है प्लेटिनम थर्मोमीटर, तो रेजिस्टेंस इसके पास पहले 8 ओम था, तो थोड़ी देर बाद जब टेम्परेचर इंक्रीज होकर 400 हो गया तो उस केस में इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल हो गया, ठीक है। पहले 8 था, अभी कितना हुआ 16 हुआ, तो रेजिस्टेंस को डबल करने के लिए 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा, ठीक है। सो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि वही है कहानी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर 0 से 400 हो गया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होकर डबल हो गया, 16 ओम हो गया, ठीक है। सो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों से अल्फा की वैल्यू निकल लिया और इन दोनों को कंसीडर करके जो चाहिए था वो निकल लिया, इजी, यस, ओके। सो इसको अच्छे से नोट करके रखो और यही चीज़ ना क्वेश्चन आप लोग चेक कर सकते हो, वहाँ पे एनसीईआरटी बुक में भी जो करके रखा, जो एनसीईआरटी के वहाँ पे वैल्यूज अलग अलग है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक इजी अप्रोच है, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नीट की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ जो रेजिस्टेंस है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो सब देखेंगे, वहाँ पे भी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन किया हमने बोर्ड एग्जाम के लास्ट क्लास में किया, अभी JEE की, फिर नीट की, तो वहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक समझ में आएंगे कि इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आने की जितना भी चांसेस था, जितनी भी टाइप की क्वेश्चन आने के चांसेस था, हर एक टाइप क्लियरली हमने समझ लिया, ठीक है। तो आप लोग उसे देखना, प्लेलिस्ट में सीरियली है वहाँ पे, है ना। और क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, कुछ डाउट है तो पूछना, ठीक है। थैंक यू।